हेलो हेलो अमन अमन गुफा तो वहां तो लेगा बुआ भी बुआ बैठी ना अरे भी हां लेगा बुआ नहीं लेगा उधर चोट वही एक नंबर हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड सॉरी, मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आने लगी आवाज? चलिए हाँ सर, सुमित हाँ। सुमित सुमित यस सर। आ रही है? अब आ रही है। चलिए Yes, चलिए sir. क्लास स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से हमारा जो कॉन्सेप्ट है डेटाबेस कनेक्टिविटी का, तो हमने डेटा MySQL से कैसे कनेक्ट होते हैं, इसके बाद डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उसे कैसे सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम किसी भी डेटाबेस में टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कल की क्लास में देखा था। आज जो हम लोग देख रहे हैं, रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट किए जा सकते हैं डेटाबेस टेबल पे। तो इसके लिए मैंने 3 वे आज लिए हुए। 3 वे एक्चुअल में क्यों? पहला जो वे लिया है मैंने, एक सिंगल रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए, एक सिंगल रिकॉर्ड हम कैसे इंसर्ट करेंगे डेटाबेस टेबल पे। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा आज का रहेगा कि एक ही बार में मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट किए जाएंगे डेटाबेस टेबल में। मतलब पहले जैसे इस तरह से मैं आपको बताऊं, मान लीजिए एक रिकॉर्ड हो गया, सपोज दैट वन राज और इसकी सैलरी है मान लीजिए 1000। ये हो गया इसका सीरियल नंबर, ये हो गया इसका नेम, और ये हो गया इसका कह सकते हैं सैलरी, सपोज दैट। ठीक है, तो ये पहला रिकॉर्ड से हमारा। अब मान लीजिए मैं एक बार में 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूं, तो टू राम, इसकी सैलरी है मान लीजिए 15,000 रुपए, और श्याम, इसकी सैलरी है 20,000 रुपए। ठीक है, तो ये दोनों रिकॉर्ड एक साथ हम इंसर्ट करना चाहते हैं, और ये रिकॉर्ड हम पहले इंसर्ट, मतलब तो ये हो गया हमारा सिंगल रिकॉर्ड, और ये हो गया हमारा मल्टीपल रिकॉर्ड। ठीक है, अब इसके बाद हम एक फॉर्म बना लेंगे। तीसरा जो आज का कॉन्सेप्ट होगा, मैं ओवरव्यू बता दे रहा हूं ये। अब मान लीजिए आपका ये HTML का फॉर्म हो गया। ठीक है, तो एफ नेम मतलब आपका फर्स्ट नेम, ये आपका, फिर इसके बाद एल नेम, ये आपका एल नेम हो गया। इसके बाद आपकी मान लीजिए ईमेल है। ठीक है, ये आपका ईमेल हो गया, और ये अब आपकी सबमिट बटन हो गई। ठीक है, तो आपने मान लीजिए एफ नेम पे दिया जय,
और एल नेम में लास्ट नेम में दे दिया सिंह, और ईमेल आईडी जो उसके सबमिट बटन पर क्लिक करें तो ये डेटा जो है, ये रिकॉर्ड आपके डेटाबेस टेबल पर क्या होना चाहिए, इंसर्ट होना चाहिए। तो ये है फॉर्म के द्वारा। तो सबसे पहले सिंगल रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं वो देखते हैं हम लोग। इंसर्टिंग डेटा इनटू ए MySQL डेटाबेस टेबल। तो माई डेटाबेस टेबल्स में कैसे हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए PHP में MySQL क्वेरी, लेकिन 5.5 के बाद ये क्वेरी कहाँ चली जाती है, MySQL I पर कन्वर्ट हो जाती है। तो MySQL I हम लोग देखना चाहते हैं कि आखिरकार ये किस तरह से काम करेगी। तो MySQL क्वेरी में हम SQL पास करते हैं, लेकिन जब भी कोई डेटाबेस में टेबल इंसर्ट किया जाता है तो इंसर्ट इनटू ये एक स्टेटमेंट होता है जिसका यूज करके हम नए रो को डेटाबेस टेबल पे इंसर्ट कर सकते हैं। सिंटैक्स है देखिए इसका, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, मतलब आपकी EMP नाम की टेबल है, और कॉलम 2, फिर वैल्यूज, जो वैल्यू आप डालना चाहें, तो कॉलम 1 की वैल्यूज 1, कॉलम 2 की वैल्यूज 2, ठीक। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं टेबल पे। तो आइए इसको सबसे पहले देखते हैं। अब हम जो देख रहे हैं, तो देखिएगा आप इस पे हम लोग इंसर्ट रिकॉर्ड आपको एक दिख रहा होगा। तो HTML हेड टाइटल में PHP MySQL I इंसर्ट रिकॉर्ड एग्जांपल, एक सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए तो PHP स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, होस्ट लोकल होस्ट, यूजर रूट, पासवर्ड ब्लैंक, DB नेम EMP, मतलब डेटाबेस का नेम हमारे क्या रहेगा, EMP रहेगा। फिर कॉन MySQL I कनेक्ट, होस्ट, यूजर, पासवर्ड और DB नेम, ये चारों वेरिएबल यूजर डिफाइंड वेरिएबल, इनको यहाँ पर पास कर दिया। फिर हमने क्या किया, इफ कॉन, यदि कोई प्रॉब्लम है तो कुड नॉट कनेक्ट, एरर दे दे, इल्स कनेक्टेड सक्सेसफुली का एक मैसेज दे, पहले हमको बताए कि कनेक्टेड हो गए हो तुम। फिर SQL इंसर्ट इनटू EMP, कह रहा है EMP नाम की टेबल पर आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको EMP नाम की टेबल दिखाता हूं कि EMP नाम की टेबल की पोजीशन इस समय क्या है। तो अगर आपके सामने ये स्क्रीन शेयर हो रही है तो आप देख पा रहे होंगे EMP नाम की टेबल पर मैं जो भी रिकॉर्ड्स है वो सभी में डिलीट किए दे रहा हूं, ठीक है। ये इस समय आपको खाली दिख रही होगी और आपको दिख रहा है ID, E-नेम और EMP सैलरी, ठीक है। तो ID चूंकि ऑटो इंक्रीमेंट है तो हमें इससे इंसर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली एक एक का इंक्रीमेंट लेता रहेगा। हमको E-नेम और EMP सैलरी इसमें इंसर्ट कर रही। तो आप देख पा रहे हो इसमें, यहाँ पर जहां मेरा कर्सर दिख रहा होगा आप लोगों को बार बार, यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं है। तो आइए देखिए, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं आपका प्रोग्राम। तो देखिए यहां पर दो कॉलम है, E-नेम है और EMP सैलरी है। इसमें वैल्यूज आप डाल रहे हैं ऋषभ सेन और 39,000, और एक कॉलम, चूंकि कल ये टेबल हमने बनाया था तो
जो क्रमांक है, सीरियल नंबर हमने बनाया, आईडी बनाया हुआ, ऑटो इंक्रीमेंट है, मतलब ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट होगी, उससे हमें करने की आवश्यकता नहीं है। फिर इफ माई सिक्वलाई क्वेरी, जो भी मैंने पढ़ाया आपको, और कान मतलब कनेक्शन पास कर दीजिए और एसक्यूएल पास कर दीजिए क्वेरी। रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ये रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली हो जाएगा, अदरवाइज आपको क्या आएगा, एक मैसेज आ जाएगा, जो भी प्रॉब्लम हो, कुड नॉट इंसर्टेड रिकॉर्ड, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको बता देगा। इसके बाद माई एसक्यूएल क्लोज, आपका यहाँ पे कनेक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो आइए देखिए इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। ठीक है, तो जब रन करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लोकल होस्ट, और चूंकि मेरा PHP DB नाम का प्रोग्राम है, और यहां पर मैं क्या करता हूं, इंसर्ट रिकॉर्ड। स्क्रीन नहीं शो कर रही, स्क्रीन नहीं शो रही अभी, अब शो कर रही है। शो कर रही है, चलिए। तो ये देखिए, लोकल होस्ट PHP DB इंसर्ट रिकॉर्ड डॉट PHP, तो कनेक्टेड सक्सेसफुली, सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, देन रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो अब देखिए स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूं डेटाबेस की, जहां पर हमको डेटाबेस मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, यहाँ पे EMP में जो मैंने दिखाया था, ये अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो IT5 रिसेप्शन 39,000। अब आप सोच रहे होंगे सर IT5 क्यों दे रहा है, क्योंकि अभी भी मैंने 4 रिकॉर्ड डिलीट किए, मैं कितनी भी बार क्यों ना डिलीट करूँ, इसको भी डिलीट कर दूं, नया इंसर्ट करूंगा तो 1 से इंसर्ट नहीं करेगा, वो किससे इंसर्ट करेगा, 6 से, क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो ये एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ऋषभ सेन और MP सैलरी 39,000 रुपीज, तो ये EMP टेबल्स में ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ओके, अब आइए देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, एक साथ हम मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल इंसर्टिंग मल्टीपल रोज इन ए टेबल, so you can also insert multiple rows into a table with a single insert query, मतलब क्वेरी एक ही रहेगी लेकिन आप एक ही क्वेरी में मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। टू डू दिस, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंक्लूड मल्टीपल लिस्ट ऑफ कॉलम वैल्यूज विद इन द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। तो हमें वही जो हमने सिंगल स्टेटमेंट के लिए इंसर्ट इनटू यूज किया था, तो हम उसी के लिए मल्टीपल लिस्ट के लिए भी, कॉलम्स के लिए भी इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का ही यूज करेंगे। बस क्या करेंगे, वेयर कॉलम वैल्यूज फॉर ईच रो मस्ट बी इंक्लूडेड विद इन द पैरेंथेसिस एंड सेपरेटेड बाय द कॉमा, मतलब बार बार जितने भी हम वैल्यू डालना चाहेंगे तो उसको पैरेंथेसिस में क्लोज करते जाएंगे और कॉमा से उसको सेपरेट करते जाएंगे। ठीक है, देखिए सिंटैक्स में देखिए कैसे, इंसर्ट इनटू EMP कॉलम 1 कॉलम 2 वैल्यूज, वैल्यू 1 वैल्यू 2, ये पैरेंथेसिस क्लोज कॉलम, फिर वैल्यूज 2 कॉमा, फिर वैल्यूज n मतलब nth टाइम तक जितनी बार मुझको इंसर्ट करना होगा उतनी बार की वैल्यू में इंसर्ट कर सकता हूं। तो आइए देखिए इसको हम किस तरह से इस प्रोग्राम को देखेंगे। इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड PHP MySQLi, स्क्रीन आई थिंक शेयर हो रही होगी। यस सर। हाँ, PHP MySQLi इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड एग्जाम्पल, कहानी वही है, PHP स्क्रिप्ट, होस्ट लोकल होस्ट, यूजर रूट, पासवर्ड ब्लैंक, DB नेम EMP के साथ ही मैं भी कर रहा हूँ। EMP में मैंने दिखाया 5 नंबर का रिकॉर्ड इंसर्ट है, ऋषभ और 39,000, इसके अलावा कोई रिकॉर्ड उसमें इंसर्ट नहीं है, लेकिन अभी मैं नए रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहा हूँ। कौन, MySQLi कनेक्ट, होस्ट, यूजर, पास और DB नेम। इफ कॉन वही है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमको एरर दे, अदरवाइज इल्स करके कनेक्टेड सक्सेसफुली का मैसेज दे। बड़ी महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पर आ रही है, देखिएगा, इंसर्ट इनटू EMP ई नेम EMP सैलरी, वैल्यूज, पहली बार वैल्यू अनिल सेन 50,000, दूसरी शिवांगी 45,000,
और तीसरा है अंकित कुमार 42,000। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ से उससे कॉमा से सेपरेट कर रहा हूं मैं सभी को। जितने भी रिकॉर्ड्स चाहिए आपको उतने रिकॉर्ड्स आप इसमें इंसर्ट करते चले जाइए। बाकी कहानी वही है, MySQL क्वेरी, कान और SQL रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। और यदि कोई प्रॉब्लम है स्टोर करना जरूरी है क्या? सर इसे मतलब जो डॉलर है SQL वेरिएबल है, इस पे सबको स्टोर करना जरूरी है, डायरेक्ट नहीं पास कर सकते। कहां पर? ये इसकी बात कर रहे हैं? यस सर। ये ना, ये डायरेक्ट टू इंसर्ट इनटू लिखा है जहां आपने। सर हाँ, तो क्वेरी यहाँ पे रख दीजिए ना, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी क्वेरी लिखे क्या मतलब निकल, अपन इसको एक वेरिएबल बना के उसको स्टोर करा के यहाँ पे पास कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि MySQL क्वेरी में 2 ही आर्गुमेंट पास किए जा सकते हैं, एक तो कनेक्शन, जबकि इसके पहले MySQL क्वेरी में आई जब तक नहीं था तो कान की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी, सिर्फ SQL को पास करना पड़ता था। लेकिन MySQL आई जब से आया है तब इस पे कान पास करना पड़ रहा है SQL की क्वेरी। तो या तो तुम डायरेक्ट यहाँ क्वेरी लिख दो या फिर इस क्वेरी को जहाँ पे लिखो, तो तुम एक काम कर रहे हो ना, इसको छोटा कर रहे हो बस, और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे पास कर दो। ओके, तो रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। आइए देखिए इस एग्जाम्पल को। स्क्रीन शेयर है? स्क्रीन शेयर है ना? हाँ चलिए, तो ये देखिए कनेक्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आया, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब आइए देखिए, अब आप मानेंगे थोड़ी ना, तो स्क्रीन तो आप लोगों को दिख रही होगी, दिख रही है? यस सर। हाँ, तो देखिए ऋषभ सेन 13 से पहले से था, फिर 5 के बाद 6 आया अनिल सेन 50,000, 7 शिवांगी 45,000, 8 अंकित कुमार 42,000। ये 3 रिकॉर्ड एक साथ इंसर्ट हुए हैं और ये पहला रिकॉर्ड। अब आप सोच रहे होंगे सर रिकॉर्ड 4 है, नंबर 5 से 8 तक है। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो इसलिए है क्योंकि इसके पहले 4 रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट थे जो कि मैं आपके सामने डिलीट किया है। ठीक है, और उनको अब आप इनको चारों को डिलीट कर देंगे तो आपका 1 से नहीं आएगा, 9 से ही आएगा, क्योंकि आपकी आईडी क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट है। ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट? यस सर। चलिए नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, इंसर्ट डेटा इनटू ए डेटाबेस टेबल एंड HTML फॉर्म। तो HTML फॉर्म के लिए 2 चीजें हमको चाहिए, एक तो HTML का फॉर्म चाहिए और दूसरा इंसर्ट टेबल का कॉन्सेप्ट कमांड चाहिए। ठीक है, तो आइए देखिए, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब सबसे पहले आप तो कोड देखिए। तो सबसे पहले ऐड रिकॉर्ड फॉर्म, ये ऐड रिकॉर्ड फॉर्म बनाया आपने। फॉर्म एक्शन पर फॉर्म करेंगे insert.php, जहां डेटाबेस हैंडलिंग होगी वो insert.php में होगी, और मेथड क्या होगी, पोस्ट होगी, जो हमको दिखाई नहीं देगी। पहला लेबल रहेगा फर्स्ट नेम, ठीक है, दूसरा लेबल रहेगा लास्ट नेम, और तीसरा लेबल रहेगा ईमेल एड्रेस। ठीक है, और फिर चौथा रहेगा सबमिट बटन। ठीक है, एकदम नॉर्मल जी। क्या कोई बोल रहा है क्या? हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? नो सर। ओके, नो तो सर। हाँ ठीक है, चलिए ये बटन इनपुट कैसे करते हैं, इनपुट बॉक्स, ये आपको पता है, HTML में आपने किया है। तो ये एक फॉर्म, तो मैं सिर्फ इस फॉर्म को देखिए रन कर रहा हूँ, अभी कुछ करूंगा नहीं, मैं insert.php का कोड आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये एक नॉर्मल HTML का फॉर्म है। ठीक है, ये नॉर्मल HTML का फॉर्म, यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ जो भी वैल्यू तुम दोगे, लास्ट नेम जो भी वैल्यू दोगे, ईमेल एड्रेस जो भी वैल्यू दोगे, और सबमिट बटन पर क्लिक कर दोगे। तो इसके लिए देखिए मेरे को पहले एक टेबल क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा हो, तो SICS नाम का एक डेटाबेस बनाया मैंने,
पर्सन नाम की टेबल बनाई हुई है। ये देखिए, ये लीजिए, पर्सन नाम की मैंने क्या बना रखी है, टेबल बना रखी है। ओके, इस पर्सन नाम की टेबल में आप देख पा रहे होंगे कि एक वैल्यू पड़ी हुई है, रोशन, लास्ट नेम सेन, ईमेल आईडी, ये पड़ी हुई है। ठीक है, मैं इसी टेबल पर रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा। तो उसके लिए मैं आपको कोड दिखाऊं पहले। ये इंसर्ट लोकल होस्ट रूट ब्लैंक और डेटाबेस मैंने SICS सेलेक्ट किया है। फिर वो ओल्ड स्टोरी है, यहां पर जरूर आपको एक नया चीज देखने को मिल रही होगी। कनेक्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और फर्स्ट नेम डॉलर फर्स्ट नेम MySQLi रियल स्कैप स्ट्रिंग ब्लैंक स्पेस को, फिर कान, ये कनेक्शन आपने पास किया, रिक्वेस्ट फर्स्ट नेम, जो वहां से आपको रिक्वेस्ट वेरिएबल अगर याद हो गेट और पोस्ट के साथ आप लगाते थे। फिर दूसरे में लास्ट नेम में क्या करेंगे, वही कहानी है, कॉन रिक्वेस्ट लास्ट नेम, फिर ईमेल MySQLi रियल स्ट्रिंग कॉन रिक्वेस्ट ईमेल। ठीक है, फिर इंसर्ट कर रहे हैं इसको, तो SQL इंसर्ट इनटू पर्सन, पर्सन नाम की टेबल मैंने अभी आपको दिखाई है, उसमें 3 कॉलम्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। वैल्यूज, फर्स्ट नेम की जो वैल्यू यहां से आपको रिसीव होगी, लास्ट नेम की जो वैल्यू रिसीव होगी और ईमेल की जो वैल्यू रिसीव होगी, उसको लेके आप क्वेरी को MySQLi क्वेरी पर एग्जीक्यूट करने जाएंगे। यदि सक्सेसफुली आया तो रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, अदरवाइज कुड नॉट एबल टू एग्जीक्यूट, आपको मैसेज दे देंगे। तो आइए देखिए, इसको रन करते हैं। इसमें रिकॉर्ड में इंसर्ट, मेरे नाम से पहला एक रिकॉर्ड इंसर्ट है, अब मैं दूसरा रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा, दूसरा मैंने डाला, मान लीजिए ऋषभ। ईमेल एड्रेस मैंने डाल दिया, सेम इसी को डाल दिया, सबमिट कर दिया। ठीक है, रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। आइए मैं आपको दिखा दूं, यहां पर दिख रहा होगा ऋषभ सेन SICS SST20@gmail.com, ये आपको यहां पर दिख रहा होगा। एक तीसरा रिकॉर्ड चलिए इंसर्ट करता हूं, मान लीजिए तीसरा रिकॉर्ड मान लीजिए मैं अजय के नाम से ऐड करता हूं, अजय कुमार। ठीक है, ये लीजिए, ये भी आप रिकॉर्ड देख लीजिए, यहाँ पर ये अजय कुमार, ये तीसरा रिकॉर्ड भी आपको यहाँ पर इंसर्ट। तो इस तरह से हम फॉर्म से डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं। तो आज के लिए, आज का जो टॉपिक थे, जो मैंने कवर करने के लिए आपसे बोला था, वो 3 कॉन्सेप्ट कवर करने के लिए मैंने बोले थे। अब यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे क्वेरी करें। ओके, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। है सर? हाँ दीपक सर, वो जो कनेक्शन के टाइम हम @ लगाते हैं, वो उसका यूज क्या था सर? उसका यूज भूल गया मैं, वो क्यों लगाते थे जो @ लगता था सर? @ वो इसके लिए लगता है कि यदि कोई किसी भी प्रकार की फॉर्मेशन एरर है, ठीक है, सिस्टम डिफेंस नहीं जी होती है, तो वो उनको हैंडल जी कर जी जी लेता है। ठीक है, उसके लिए हमको, मतलब हमें हैंडल ठीक करने ठीक की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप नहीं भी लगाएंगे तो भी रन करेगा। ठीक है, लेकिन क्या जी होता जी है, जी, कभी नहीं वो तो फॉर्मेशन ठीक एरर्स उसमें आ जाती है, जिनको वो ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। और ठीक। किसी को कुछ पूछना है? किसी को नहीं? बस जल्दी जल्दी भागना शुरू कर रहे लोग। हाँ, क्यों? बहुत जल्दी रहती है आप लोगों को। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना। No, हाँ, दूसरी चीज, अब आज से हम लोग इतना लंबे चौड़े कोड नहीं देखेंगे।
अब मैं क्या करूंगा, कल अभी और इंसर्शन देखिए, कल मैं एक लॉगिन फॉर्म बनाऊंगा। लॉगिन फॉर्म में अभी लॉगिन फॉर्म कल अब इस सेशन का भी यूज करेंगे, सारी चीजें कल लॉग आउट फॉर्म डिजाइन करूंगा। तो अब हम क्या करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग बार बार नहीं लिखेंगे प्रत्येक पेज में। अब मैं एक बार कनेक्शन स्ट्रिंग एक पेज में ले लूंगा और हर पेज में उसको क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा, क्योंकि इंक्लूड हम लोग पढ़ चुके हैं ना, याद है? ठीक, जी तो सर। बार बार इतना सारा कोड अब हम नहीं लिखेंगे। अब थोड़ा थोड़ा तो ये ना बार बार आप कनेक्शन चेक करने की जरूरत है कि कनेक्शन एस्टैब्लिश, ये एस्टैब्लिश, ठीक है ना, वो चूंकि अभी शुरुआती दौर था इसलिए मैं ऐसा कर रहा था। तो आप लोग इसको करिएगा, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर ग्रुप पे मैसेज करिएगा। और आपके सभी के वो सबमिट हो गए? जी सर, सभी के असाइनमेंट ना सर हो गए। अरे वाह, पलक तो अभी क्लास खत्म होने के बाद एंट्री ले रही है। तो असाइनमेंट सभी के बीसीए में हो गए सर। हो गया सभी का? जरूर। चलिए ठीक, तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में। कल मैं स्टार्ट करूंगा, कल लॉगिन डिजाइन करूंगा, सेशन बताऊंगा, सर। सेशन कैसे क्रैक करते हैं, लॉगिन में कैसे किस तरह से वैल्यू एक्सेस लॉगिन अगर हम गलत कर देते हैं पासवर्ड वगैरह, क्योंकि ये मालूम है आप काम कर चुके हैं कि पीएचपी के साथ मैं काम करूंगा। ठीक, ओके सर। ओके सर, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।